तो जो हाथी रूपी महारथी का पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी हैं, उनमें मुख्य पुरुषार्थी का नाम गणेश है। तो किसका आधार लेता है? ऐसे चूहों का आधार लेता है जो अंदर ही अंदर बेसिक नॉलेज में चलने वालों की जमीन खोखली कर देते हैं नीचे नीचे, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा सारा घर खोखला हो गया। वो काम गणेश रूपी महारथी हाथी नहीं कर सकता, इसलिए किसका आधार लेता है? चूहों का आधार लेता है। और बाबा रायपुर राजधानी में बहुत विनाश हो रहा है। रायपुर राजधानी में बहुत विनाश हो रहा है, लोग सड़क पर आ गए हैं, लोगों का जीवन खतरा हो रहा है। ऐसा क्यों? पंखा बंद कर दो, आवाज ज्यादा। रायपुर राजधानी में बहुत विनाश हो रहा है, सड़कें चोरी करने के लिए ये गौरव सरकार ने बहुत विनाश कर रही, नगर पालिका ये सब हो रहा है, लोगों का जीवन त्राही सब। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? ये अकेले रायपुर राजधानी की बात नहीं है। रायपुर राजधानी हो, चंडीगढ़ राजधानी हो, या बंगलौर राजधानी हो, या भोपाल राजधानी हो, आप जहाँ रह रहे हैं वो आंखों से देख रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं। सारे भारतवर्ष में जो भी राजधानियां हैं वो छोटी छोटी राजधानी है, और जो छोटे लोग होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? मुरली में बाबा ने बोला है, बड़े जो कर्म करेंगे बड़ों को देख छोटे फॉलो करेंगे। तो रायपुर हो या कोई भी स्टेट की राजधानी हो, वो दिल्ली को फॉलो कर रही है, और दिल्ली में भी यही हालत है। ये कौरव गवर्नमेंट है, वो अपनी मनमत के ऊपर, मनमत के आधार पर दिल्ली को स्वर्ग बना हुआ देखना चाहती है। तो गरीबों को मरने दो और देखने में दिल्ली स्वर्ग नजर आने दो। विदेशियों को फॉलो कर रहे हैं ताकि सारी दुनिया के विदेशी कहें कि दिल्ली वंडरफुल, बढ़िया, ऊंचे से ऊंची, अच्छे से अच्छी राजधानी है। ये कौरव गवर्नमेंट की मनमत है, गरीबों को दुख दे करके कोई भी स्वर्ग नहीं बना सकता। ये तो भगवान बाप है जो गरीब निवाज बन करके आता है, गरीबों को ही ज्ञान दे करके सुखी बनाता है, और स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है। ये स्वर्ग बनाने वालों के छक्के छूट जावेंगे जब बड़े बड़े भूकंप आवेंगे और ये मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग्स सारी धराशायी होने लगेंगी, गटर लाइन टूटने लग पड़ेंगी। तो शहर छोड़ करके कहाँ भागेंगे? कि शहर में ही बने रहेंगे? हैं? गांव की ओर भागेंगे। अभी गांव को छोड़ करके शहरों में भाग रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमत राजधानियों में बढ़ती जा रही है, फिर क्या होगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 2 कौड़ी की हो जाएंगी। बाबा जैसे लौकिक विवाह सर्विस छोड़ने के टाइम जगन्नाथ जी का और सुभद्रा में तो साक्षात्कार होती है। शरीर छोड़ने के टाइम साक्षात्कार होते हैं। जैसे लौकिक विवाह शरीर छोड़े उस टाइम
जगन्नाथ जी का सुभद्रा। आपके लौकिक युगल ने। जी। हाँ। तो जगन्नाथ जी सुभद्रा जी का साक्षात्कार होता है और कहते हैं कि कुछ दिन अपाहिज रहना पड़ेगा, उसका बेहद है? कुछ दिन तुमको ऐसा अपाहिज रहना पड़ेगा, इसका बेहद में क्या है? किसको कहा? मैंने हमको। आपको कहा? जी। साक्षात्कार हुआ ऐसा? हाँ हाँ जी। ये कहा किसने? जगन्नाथ जी भक्ति मार्ग में जो जगन्नाथ जी मंदिर है ना उड़ीसा में, जगन्नाथ ने आपके सामने साक्षात्कार में कहा जी कि अपाहिज होके रहना पड़ेगा? कुछ दिन अपाहिज रहना पड़ेगा, बस इतना कह के फिर नींद खुल गई। वो सिर्फ आपकी बात थोड़े ही है, वो सारी दुनिया की यही बात है। अपाहिज माने हाथ पांव टूटे हुए, माने कोई सहयोगी रूपी भुजा नहीं रहेगी। क्या? बाप नहीं रहेगा, बेटा नहीं रहेगा, भाई नहीं रहेगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। द्रौपदी का साथ कौन देगा? जब चीर हरण दिखाया गया तो द्रौपदी का साथ किसने दिया? बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, कोई ने साथ नहीं दिया। भगवान ही साथी होता है। तो दुखी होने की बात है? दुखी नहीं हो रही बाबा। हाँ। मैंने बाबा नहीं मिले थे तो मैंने संकल्प उठा था, मैंने इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्यों ऐसा। अब तो मतलब पता चल गया ना। साक्षात्कार क्यों हुआ? फिर बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, आप भी। और बाबा मुरली में अभी बोला कि भारत जो है विदेशियों से कर्ज में बहुत डूबा हुआ है, तो ये चैतन्य भारत के ऊपर कैसे लागू है? चैतन्य भारत अपनी कमाई कर रहा है क्या? है अपने लौकिक घर से कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के बैठा हुआ है क्या? है नहीं, तो विदेशियों से कर्ज लेने के लिए कहा। किसका ले रहा है? विदेशियों में। विजय माला उनको दे रही है या रुद्रमाला की विदेशी दे रही है? सीढ़ी के चित्र में जो भारत भिखमंगा पड़ा हुआ है उसकी पहचान नहीं हुई। पहचान हो गई तो प्रश्न क्यों पूछते? जो भारत भिखमंगा पड़ा हुआ है उसको कर्ज कौन दे रहे हैं? विदेशी दे रहे हैं या भारतवासी कर्ज दे रहे हैं? वो कौन विदेशी है? ये रुद्रमाला के जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले विदेशी हैं, वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बाद में तीखा पुरुषार्थ करते हैं या पहले से ही तीखा पुरुषार्थ करते हैं? बाद में तीखा पुरुषार्थ करते हैं तो अंतिम जन्म में खाते पीते होते हैं तो ज्यादा पैसा भी देते हैं, तो कर्ज नहीं चढ़ रहा है? कर्ज चढ़ रहा है। और बाबा हाँ। अमृत माता है, आपको नरेश्वर में रहती है? अमृत माता है। अमृत माता। तो उन्होंने कहा कि मैं सेंटर में जाकर सिलेंडर हो जाऊंगी, मेरे आगे कौन से सेंटर में? मैंने एडवांस में चल रही है। हाँ। तो फरुखाबाद में हाँ जाके वहाँ कंपनी में भी काम है, जाके मैं सिलेंडर वहाँ मैं भी रहूँ, हाँ सेवा करूँ। हाँ। तो उनको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इसमें सिलेंडर नहीं हो सकते हैं क्या? जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या अटैक हो चुका है? 2-1 बार? नहीं, अब तो खाना पीना सब अपना चलते घूमते सब वो तो चलता है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम जिसको होता है उसको अचानक हार्ट अटैक होता है। जब हार्ट अटैक होगा तो उस समय वो सेवा लेने वाली बनेंगी या सेवा देने वाली बनेंगी? और कितने लंबे समय तक सेवा लेने वाली बनेंगी ये भी पता नहीं।
आजकल तो कामा में कई दिन महीनों तक भी चले जाते हैं। तो आत्मा के ऊपर यज्ञ का बोझ चढ़ेगा या आत्मा हल्की होगी? बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से तन का जो कर्जा चढ़ा हुआ है उस कर्म भोग को खत्म करके आए तो अच्छा है। बाबा गायत्री को 3 मुख और 5 मुखी बताए तो उसका बेहद क्या है? गायत्री नाम में क्री आता है या पंच आता है? तो मूल रूप में 3 मुखों वाली है या 5 मुखों वाली है? 3 मुखों वाली है। और मुख्य देवियां भी कितनी है? 3 ही देवियां। तीनों ही देवियां जब स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती हैं तो गायत्री के रूप में पूजी जाती है। जिनका 3 देवियों के रूप में गायन होता है, तो गायन और त्रि ये 2 शब्दों से मिलकर के गायत्री देवी बनती है। और बाबा ये जो संगठन होता है ना, हाँ जी, जो युगल के यहाँ होना चाहिए है बाबा के डायरेक्ट युगल के यहाँ होना चाहिए। गीता पाठशालाओं में जो संगठन क्लासेस होते हैं वो संगठन क्लासेस ऐसे परिवारों में हो जो परिवार अपोजिशन करने वाले न हो। अंदर कोई परिवार में 2 सपोजिशन करने वाले हैं और 2 भांति ऐसे हैं जो विरोध करने वाले हैं, और कोई बात में उनको गुस्सा आ गया, संगठन चल रहा है और क्रोध भड़क गया, तो सर्विस होगी या डिसर्विस होगी? डिसर्विस हो जाएगी। बाबा ये बात समझते नहीं है। समस्या ये है, हाँ जैसे हम कुमार हैं, हाँ कुमार जो है हम मतलब लगभग 30 साल हो गए हमको हाँ सर्विस करते वहाँ। हाँ। हमारे यहाँ नहीं हो सकता। कुमारों के घर में अगर संगठन होगा तो कुमारियां भी वहाँ पहुँचेंगी, कम उम्र की माताएं भी पहुँचेंगी, और संगठन में कभी आगे भी हो जाते हैं कभी पीछे भी हो जाते हैं। और वो कुमारियां और कम उम्र की माताएं, अगर कोई नीचे ऊपर बात होती है तो कुमार जिम्मेवार बनेंगे? हैं? अगर युगल होंगे तो फिर भी जिम्मेवारी रहती है कि जो फीमेल होगी युगल वो अपने पति को ऊपर नीचे काम नहीं करने देगी, और पति होगा तो पत्नी को ऊपर नीचे काम नहीं करने देगी। इसलिए गीता पाठशालाओं को निमित्त बनाया गया है संगठन के लिए। संगठन माने क्लास, क्लास माने क्या होता है? क्लास का अर्थ, क्लास अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी शब्द क्या है? संगठन। इसलिए चाहे रोज का क्लास हो और चाहे साप्ताहिक संगठन हो या मासिक संगठन हो, त्रैमासिक हो, लेकिन कुमारों को अपने घर में स्थान में संगठन रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना।
तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है अपने घर गृहस्थ को, तो जो युगल है उनको ही निमित्त बनाया जाता है। कुमारों को निमित्त बनाने की प्रक्रिया या अधर कुमारों को निमित्त बनाने की प्रक्रिया वो सन्यासियों में चलती है, डीके में, एडवांस में नहीं चलती। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और बाबा बच्चों के लिए तो बोला जाता है नष्टोमोहा बनने के लिए, तो बाप नष्टोमोहा बनते हैं क्या? है बाप नष्टोमोहा बनते हैं क्या? बाप नष्टोमोहा बनते हैं क्या? माने बाप ऐसा नजर आ रहा है जो नष्टोमोहा नहीं है, उसको सबसे ज्यादा मोह है, इसलिए ये प्रश्न पैदा हो रहा है। ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? पैदा होने का कारण कोई होगा या नहीं होगा? इसका कारण है कि बाप जो है वो सबसे ज्यादा मोही नजर आ रहा है या नहीं? नीची नजर घुमा ली है। बाप अपने बच्चों के लिए ही तो है बाबा। हाँ, लेकिन आप बाप किसको कहते हैं? जब आप बाप कहते हैं तो कौन सी आत्मा आपकी नजर में आती है? हैं? शिव बाप। तो उसके लिए प्रश्न पैदा हो सकता है? शिव बाप के लिए ये प्रश्न पैदा हो सकता है नष्ट मोहा का? वो कभी मोही भी बनता है? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी शिव बाप बनता है क्या? तो प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? इसका मतलब देखने वाली आंख शिव को देख रही है या सब को देख रही है? सब को अगर देखा तो सारा ज्ञान उल्टा हो जाएगा। किसको देखना है? शिव को देखना है। बाबा जैसे भाई शरीर छोड़ दिए और माता है तो क्लास चला सकती है कि नहीं? माता कम उम्र की है तो क्लास नहीं चला सकती। माता मैच्योर्ड है, बाल पक गए हैं और बुद्धि में थोड़ी तीखी है, अच्छे बुरे को पहचान सकती है, तो क्लास चला सकती है। क्योंकि अगर युगल ने शरीर छोड़ दिया खुदा न खास्ता, तो वो अपना युगल किसको मानती है? शिव बाबा को युगल मानती है। तो गृहस्थी है या अकेली है? गृहस्थी है, अनुभवी भी है। और बाबा 1947 से पहले शिव बाप का किसे पाठ करें? 1947 से पहले मुरली किसके तन से चलाई जाती थी? क्योंकि प्रश्न पैदा किया गया है, पता कैसे चलता है कि इनमें शिव बाप आते हैं? क्या जवाब दिया मुरली में? जब ज्ञान देते हैं तब पता चलता है कि ऐसी ज्ञान की बातें तो आज तक दुनिया में कोई ने नहीं सुनाई। तो आत्मा एहसास करती है, रियलाइज करती है कि भगवान की आत्मा बोल रही है। माना शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश कर चुके हैं। जब प्रवेश करते हैं तो वाणी चलाते हैं। तो सन 47 में मुरली ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों के सामने आई। उससे पहले मुरली नहीं चलाई जाती थी ब्रह्मा के मुख से। 8-10 पेज लिखते थे ब्रह्मा बाबा, बाप लिखाते थे, कोई माताओं के तन में प्रवेश होकर।
क्लियर हो जाता है कि जब से मुरली निकलती चली आई है तब से ब्रह्मा में शिव बाप ने प्रवेश किया, और वो प्रवेश 60 साल की उम्र में हो सकता है या पहले भी हो सकता है? 60 साल की उम्र में होता है। तो सन 47 में ब्रह्मा बाबा की आयु 60 साल हुई। वानप्रस्थ अवस्था में शिव ने उनमें प्रवेश किया। उससे पहले शिव में प्रवेश करते थे, अथवा तो कोई माताएं निमित्त थी जिनमें प्रवेश करने का प्रूफ मुरली में आया है। जैसे बोला है 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, क्या 2 हो गए। 10 वर्ष से ब्रह्मा बाबा के साथ रहने वाला ध्यान में जाती थी, ड्रिल कराते थे। बाप समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माने कोई एक माता थी और कोई एक भाई भी था, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। आज वो भी नहीं। क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा से पहले, दादा लेखराज से पहले कोई और आत्माओं में प्रवेश होकर के वाणी चलाई जाती। ओ